नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दुनिया की ऑयल ट्रेड में अब हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं बिकॉज यूरोपियन यूनियन की कई सारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां पर ताले लगना शुरू हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई हुआ है तो वो है हमारा प्यारा भारत। बिकॉज दोस्तों, अब भारत से यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले जो ऑयल का एक्सपोर्ट है वो इतना बढ़ चुका है दैट नाउ इंडिया इज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फ्यूल टू दी यूरोपियन यूनियन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है, यहाँ पर भी देख पाएंगे। रशियाज क्रूड बूस्ट इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन यूनियन बाय 58% इन 2024, जिससे कि ये यूरोप का टॉप रिफाइंड ऑयल सप्लायर यहां पर बन चुका है। अगर मैं आंकड़ों की भी बात करूं तो जो ये 58% की बढ़त है ये हमें केवल और केवल 2024 के पहले 3 क्वार्टर्स में ही देखने को मिली है, जिसमें कि इंडिया के द्वारा मेनली जो डीजल फ्यूल ऑयल है और उसके बाद जो जेट इंजन्स में यूज होने वाला ऑयल है इसका एक्सपोर्ट हम लोग ईयू को कर रहे हैं। और इसमें भी जो मेजरली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 3 मेन रिफाइनरीज हैं जहां से इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। एक तो हम सभी जानते हैं रिलायंस की जानी मानी जामनगर की रिफाइनरी, दूसरी नायरा कंपनी की वादिनार में रिफाइनरी है। नायरा कंपनी आई एम श्योर आपने आजकल देखा होगा, इसके बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हमें इंडिया भर में देखने को मिल रहे हैं। ये दोस्तों रशिया की जो रॉसनेफ्ट कंपनी है उसी के साथ एक सब्सिडरी कंपनी नायरा है और उन्हीं की जो वादिनार की रिफाइनरी है वहां से बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। एंड तीसरा जो न्यू मैंगलोर रिफाइनरी है जो कि अगेन ओएनजीसी की एक सब्सिडरी कंपनी के द्वारा ऑपरेट करी जाती है, वहां से हमें इसका एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये मेनली इसीलिए हो रहा है बिकॉज यूरोप की कई सारी जो रिफाइनरीज हैं वहां पर हमें ताले लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। फिर भले वो जर्मनी की रिफाइनरीज हों, फिर भले वो इटली की रिफाइनरीज हों, फिर भले वो यूरोपियन यूनियन के बाहर यूके स्कॉटलैंड की रिफाइनरीज हों, वहां पर भी हमें भारी लेवल पर जो उनकी रिफाइनरीज हैं वो सब बंद होती हुई देखने को मिल रही हैं। बात करेंगे दोस्तों इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो कि यूरोप की कौन सी वो रिफाइनरीज हैं जो कि बंद हो रही हैं, क्यों आखिरकार यहाँ पर ये शटडाउन इनको देखना पड़ रहा है एंड इसका फायदा कैसे हमारे भारत को हो रहा है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस कोर्सेज के दामों को कम कर दिया है और अब आप लोग जीएस फाउंडेशन बैचेज में एनरोलमेंट कर सकते हैं केवल और केवल 60,000 रुपीज़ में। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में आ चुके हैं, जहां पर आप लोग इन बैचेस में जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। और जीएस के साथ साथ आपको सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस एवं टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाती हैं। यदि आप लोग इन सेंटर्स के शहरों में रहते हैं तो सेंटर को विजिट करिए, आपको मेंटरशिप अवेलेबल करवाई जाएगी। अदरवाइज आप लोग हमें फ़ोन करके भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको यूरोपियन यूनियन एंड ओवरऑल यूरोप की जो रिफाइनरीज का शटडाउन का जो कारोबार है वो आपको दिखा देता हूं। तो अगर आप लोग यूरोप में टोटल रिफाइनरीज की बात करें तो इंक्लूडिंग यूके कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 90 के आसपास हमें ऑयल रिफाइनरीज देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरीज थी वहां पर हमें शटडाउन्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप 2024 का ही सिलसिला देख लीजिए। शेल ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अपनी जर्मनी की ऑयल रिफाइनरी को बंद करने वाले हैं। उसके बाद जानी मानी कंपनी बीपी ने इन्होंने भी अनाउंस किया कि ये अपनी जर्मनी रिफाइनरी की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम करने वाले हैं। उसके बाद इटली का अगर आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर देखिए जनवरी की खबर आई थी, वहाँ पर एक जानी मानी कंपनी ईएनआई है, इन्होंने कहा कि ये अपनी रिफाइनरी को एक बायोफ्यूल्स वाली बनाने वाली फैसिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे एंड इवेंचुअली ये अपनी रिफाइनरी को इस्तेमाल करेंगे ऑयल को केवल इंपोर्ट करने के लिए। ये यहाँ पर ऑयल की रिफाइनिंग नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन के बाहर यूके में, स्कॉटलैंड में ये वाली जो रिफाइनरी है, आप देखिए पेट्रो इनियोस, जो कि एक जॉइंट वेंचर था
बिटवीन इनियोस एंड पेट्रो चाइना, इन्होंने भी कहा कि जी हम भी हमारे ग्रेंज माउथ वाला जो प्लांट है उसको बंद करने वाले हैं। एंड इसके पीछे जो मेन रीज़न जो ये सारी की सारी रिफाइनरीज को तंग कर रहा है, इनके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि इनकी जो मार्जिन्स हैं उसके बेसिस पर ये अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं। लॉसेस इतने बढ़ चुके हैं कि इनको अब अपनी रिफाइनरीज को शट डाउन ही करना पड़ रहा है। और इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, इन्होंने किसी भी रिफाइनरी ने क्लियरली एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया, लेकिन जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो यही है कि चूंकि इन्होंने खुद ही रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर सैंक्शंस को लगाना शुरू किया था दिसंबर 2022 में, उसके बाद से लेकर अब तक इनके जो मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हो ही नहीं पाए, बिकॉज इनको रशियन क्रूड ऑयल नहीं मिल पा रहा था। तो ये रिफाइनरीज एक तरीके से इनका कारोबार यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठप पड़ चुका है। और यही कारण है कि आज इनकी डिपेंडेंस दूसरे देशों पर बन चुकी है, स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक इंडिया। नाउ इस पूरी चीज़ का इंडिया को फ़ायदा क्या हुआ? इंडिया को दोस्तों फ़ायदा बड़ा सिंपल है। वैसे तो हमने 2023 में ही देख लिया था कि किस तरीके से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरफ काफ़ी बढ़ रहे थे, लेकिन ये जो सिलसिला है ये अभी भी चल रहा है। और अगर आप लेटेस्ट आंकड़ों को देखेंगे तो 2024 की जो पहली 3 तिमाहियां निकल चुकी हैं उसमें इंडिया के जो डीजल ऑयल के जेट इंजन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर 58% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और ये इस लेवल पर बढ़ चुके हैं कि इंडिया अब ईयू को सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। इंडिया की जो महत्वता है वो ईयू में इतनी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी है। और एक्सपोर्ट्स कहाँ कहाँ से हो रहे हैं? वैसे तो इंडिया में अलग अलग रिफाइनरी से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली बात करी जाए तो 3 रिफाइनरीज हैं। एक है रिलायंस की जामनगर की, दूसरी है नायरा की वादिनार की, एंड तीसरी है ओएनजीसी की न्यू मैंगलोर रिफाइनरी, जहां से हमें एक्सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये आता है कि सडनली इंडिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर यूरोपियन यूनियन को कैसे बन गया? देखिए, इंडिया ने बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे अपनाया। जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, हम सभी जानते हैं कि इंडिया रशियन क्रूड ऑयल को डिस्काउंट पे परचेज कर रहा है। एंड यहाँ पर जो मार्केट थी वो क्रूड ऑयल की तो उसमें चेंजेस आए, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल की मार्केट थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। उसको इंडिया फुल प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा था, बहुत बड़ा मार्जिन देखने को मिल रहा था। और इंडियन रिफाइनर्स ने इस चीज़ के ऊपर कैपिटलाइज किया, सस्ते दाम में रशियन क्रूड को खरीदना शुरू किया एंड पुराने दाम में, वही महंगे दाम में रिफाइंड ऑयल को बेचना शुरू किया, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था। आप लोग आंकड़े देख लीजिए, रशियन क्रूड के आंकड़े क्या बताते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले इंडिया टोटल जो रशिया से ऑयल लेता था वो 1% से भी कम था हमारी टोटल ऑयल परचेज का, लेकिन आज वही 40% के आसपास योगदान केवल और केवल रशिया से ही क्रूड ऑयल हमारे टोटल परचेज में देखने को मिलता है। और ये जो डिस्काउंट्स हैं ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई चल रहे हैं। 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं, रशिया से अलग अलग तरह के क्रूड ऑयल आते हैं, जैसे यूराल क्रूड ऑयल, जैसे ESPO क्रूड ऑयल, जैसे सोकोल क्रूड ऑयल, और ये सभी क्रूड ऑयल्स में जो डिस्काउंट्स हैं ये अभी भी आपको अच्छे खासे लेवल पे देखने को मिल रहे हैं, जिसका फ़ायदा इंडियन रिफाइनर्स यहाँ पर ले रहे हैं। आप आंकड़े भी देख लीजिए कि इसका फ़ायदा हमने कैसे लिया है। युद्ध शुरू होने से पहले दोस्तों यूरोप टिपिकली जो इंपोर्ट करता था इंडिया से, जो मैं डीजल और जेट फ्यूल की बात कर रहा हूं, वो डेली बेसिस पर 1.5 लाख बैरल्स के आसपास का इंपोर्ट होता था। और यहाँ पर ये जो इंपोर्ट है ये सीधा सीधा डबल हो चुका है। 3 लाख बैरल से भी ज़्यादा का इंपोर्ट अब यूरोप इंडिया से ही कर रहा है। आंकड़े और भी देख सकते हैं, रिसेंटली खबर सामने आई थी, यूरोप की कंट्री है नीदरलैंड्स, जो कि दोस्तों आप देख लीजिए, सुन के आपको हैरानी हो जाएगी, 2018 में ये नीदरलैंड्स कंप्लीट जो इन्होंने इंडिया से ऑयल को परचेज किया था, दिस वाज ओनली एंड ओनली 9700 मेट्रिक टन्स। लेकिन 2023-24 में यही इनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट है ये बढ़कर के हो चुका था 24 मिलियन मेट्रिक टन्स। और अगर आप यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में निकालेंगे तो 2.5 लाख% का हमें यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, जो कि नीदरलैंड्स ने भारत से तेल मंगवाना शुरू कर दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली कितनी ज़्यादा
जो निर्भरता है, कितनी ज़्यादा जो रिलायंस है वो यूरोपियन यूनियन की अब भारत के ऊपर बन चुकी है। और एक्सपर्ट्स का भी अब यही कहना है कि ये रिलायंस कहीं जाने नहीं वाली, और बल्कि एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर से और कहीं कुछ भी हुआ हो, लेकिन इससे एनर्जी और ट्रेड का जो फ्लो है वो ड्रास्टिकली बदल चुका है और ये भारत के फेवर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।